पर सरकार आपकी बात अभी तक नहीं सुन पाई है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि 31 दिन हमारे धरने प्रदर्शन तो हो चुका है, सरकार हमारी बात को सुनेगी और सुनेगी। लेकिन सरकार जो होती है, सरकारें देखती हैं कि किस संस्था का धरना प्रदर्शन के अंदर कितना जनबल होता है जो सरकारों को प्रभावित करता है। आखिर क्या विसंगति है जो अब तक सरकार समझ नहीं पा रही है इस महीने में? हमारे संगठन और संघर्ष में और हमारे सैनिक भाइयों के साथ में इतनी विसंगति की गई है जिनकी सीमा ही समाप्त हो गई है। आखिरी समय पर हम 7वां वेतन आयोग जो 2016 में हुआ था, उसके उपरांत हमारे ही अधिकारियों द्वारा ये विसंगति पैदा की गई हैं और ब्यूरो के जो हमारे भारत का है, हमारे अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ भेदभाव का प्रदर्शन किया है, धरातल पर प्रदर्शन गलत किया है। हमारे जितने भी हमारे मुद्दे हैं, धन संबंधी और सम्मान संबंधी, सभी में हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। देखिए, अब आके आपको इतना लेट कैसे पता चला बाबू कि अब ये इसका जवाब श्रीमान महोदय मैं आपको देता हूँ कि हमारी सेना जो होती है, भारत की शक्तिशाली सेना है और भारत की शक्तिशाली सेना में हमारे 3 भागों में बटी होती है सेना। प्रथम हमारे जवान, द्वितीय हमारे जेसीओ और तृतीय कमीशन अफसर। हमारा सैनिक आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अपने सैनिक अधिकारियों पे पूर्ण रूप से विश्वास करता था और 100% देश हित और देश के लिए शहीद होने के लिए तत्पर रहता है। इन चीज़ों को पुराने समय से हम सहन करते चले आ रहे थे, लेकिन 7th पे कमीशन में जो हमारे पास में फिटमेंट फैक्टर का ही अंतर दिखाया है, अफसरों को 2.8 बढ़ोतरी की है पुराने वेतन में, जवान और जेसीओ की 2.57 की बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी जो विकट दुर्गम स्थानों पर हमारे सैनिक रहते हैं, वहाँ पर यदि हमारा अधिकारी विकलांग हो जाता है तो उसको मानक दूसरा है धन देने का। जवान विकलांग हो जाता है, उसको धन देने का मानक दूसरा है। शरीर का अंग तो जवान का भी वही मूल्य रखता है, इस हमारे भारत देश में अफसर का भी मूल्य वही रखता है। ये दूसरा भेदभाव है। तीसरा भेदभाव है कि उन्हीं विकट हालात में सियाचिन ग्लेशियर या कहीं भी जहाँ विकट परिस्थितियाँ बॉर्डर के ऊपर, हमारा सैनिक और जवान एक साथ रहते हैं वहाँ पर, परंतु अफसरों को ज़्यादा सुविधा है वहाँ रहन सहन की, जवान को कम सुविधा है। लेकिन हमारे अफसरों ने ब्यूरोक्रेट से मिलकर के और इतनी विसंगति पैदा की कि जेसीओ और जवान साहिबान को 5200 रुपये पर मंथ की सुविधा मिलती है आर्थिक। हमारी ही बेटियां और बहनें MNS होती हैं हमारे मेडिकल विभाग में, उनको 10,500 रुपये की सुविधा मिलती है, परंतु जिनको वहाँ पर रहन सहन की ज़्यादा सुविधा है अफसरों को, उनको 15,500 की सुविधा मिलती है। यह विसंगति क्यों? उस विकट परिस्थिति में तो अफसर चाहे वो किसी भी पद पे है और जो सबसे कम आयु का जवान है, उस कष्ट को तो शारीरिक रूप से सभी भोग रहे हैं। तो ये विसंगतता जब हमारे सामने आई है इस तरीके से, तो तब हमने ये संगठन पूरे भारत के स्तर पे तैयार किया है और मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये आवाज़ सैनिकों की सुन लें और सैनिकों की आवाज़ सुन करके उस पर अमल कर लें। एक तरफ आप बात करते हैं कि ये जो आपका धरना है वो एक सांकेतिक धरना है, वहीं पे दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि अगर हम संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो सरकार हमारी नहीं सुनेगी। तो आप किस तरफ है कि संख्या बल दिखाना चाहते हैं जब भी सरकार सुनेगी, या फिर आपका ये जो सांकेतिक धरना है ये चलता रहेगा? पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा सवाल किया है
कि हम बोलते हैं कि सांकेतिक धरना है। यदि हमारे सैनिकों की भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे सांकेतिक धरने के द्वारा ही हमारी बात को अमल में लाते हैं और वो मानते हैं कि ये जेन्युइन मांग है, तो क्यों हम जंतर मंतर पे या दिल्ली के अंदर संख्या बल लेकर आएंगे, जिससे कि हमारे देश की राजधानी में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। और यदि वो इस बात से सहमत नहीं होते, लंबा समय कितना भी चले, जब सीमाएं का उल्लंघन हो जाएगा, जैसे अभी इन विषय में हमारे साथ में 75 सालों में उल्लंघन हुआ है, इसी तरीके से अगर वो हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम संख्या बल दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे हम अपनी सरकार को। जो आपके अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की कोशिश कर रहे हैं। जो जेसीओ हैं उनके 10,500 रुपये बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लेटर लिखा है, तो कहीं ना कहीं जवानों को, आपका ये जो जवान और जेसीओ का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें जेसीओ को अलग करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, और मैं प्रेस के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, हमने उनके चिट्ठियाँ बहुत देख ली हैं, हमने उनकी चिट्ठियाँ छोड़ो, उनके मेमोरेंडम भी देख लिए हैं, हमारा कहीं जिक्र नहीं है। अभी जो आप बोल रहे हो कि 7500 रुपया बढ़ाने की चिट्ठी लिखी है, वो बिल्कुल झूठ, और उनकी चिट्ठी के ऊपर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे पूरी जिंदगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो करना था हमारे साथ कर लिया। अब उनकी चिट्ठी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी नहीं देखेंगे और उनको कूड़े वाली डस्टबिन में डाल देंगे। ये आपके सामने मैं अभी बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा धरना जो है, हम लोग जो है स्ट्रेंथ में 97% हैं, वो चिट्ठी लिखने वाले 3% हैं। वो क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं उसके ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो जेसीओ और जवान का ये जो धरना है वो इसी तरीके से एकजुट चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग सीखे हुए हैं बॉर्डरों के ऊपर इकट्ठे रहना। जेसीओ और जवान हम लोग वो एसी में पीछे नहीं बैठते, बड़े बड़े कारवां के बीच में हम लोग बिस्तरा नहीं लगाते, हम लोग सिर्फ रहते हैं मोर्चे के ऊपर रहते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं। उसी यूनिटी के साथ ये मोर्चा लगाया हुआ है। मैं आपके सवाल को पूरा कर देता हूँ। सुखदेव साहब से जो छूट चुका है, ये जो आपने ये सवाल किया है, मीडिया बंधुओं ने बहुत बढ़िया सवाल किया हमारे से, कि अभी अफसर ने चिट्ठी लिख दी है कि जेसीओ साहिबान को 10,500 दे गए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जवानों और जेसीओ में फूट डाल दीजिए, और उसके उपरांत फिर आपकी ऐसे शब्दों का मंच पे और मीडिया के सामने नहीं करना चाहिए। लेकिन जब किसी एक देश के सैनिक के अंदर दर्द झलकता है, फूट डाल दीजिए, और आपकी तानाशाही जैसे 75 वर्षों से पहले चली आ रही थी, इनको अलग पार्टों में कर दीजिए, और फिर ऐसी तानाशाही आपकी चलती रहेगी। मैम, आप कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। तो आपका जो सहारनपुर में और महिलाएं आने की संभावना है? नारी आएगी। सर, आपको लगता है कि महिलाएं आएंगी? 100%। ये पत्रकार महोदय प्रतिदिन हमारे से एक ही सवाल करते हैं कि आपकी वीर नारियां मातृशक्ति क्या आपके धरने में उपस्थित होंगी? मेरे पूर्व के जो वक्ता थे उन साथियों ने भी आप लोगों को जवाब दिया है, और मैं भी आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। हमारी वीर नारियां, हमारी ही वीर नारियां हैं, देश के, भारत देश के सैनिकों की। लेकिन यदि एक गांव की कहावत, गांव की भाषा में बोलता है, सीधी उंगली से घी निकल जाए बर्तन में से, तो टेढ़ी उंगली करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे और अपनी सरकार पे, कि वो हमारी सांकेतिक धरने से ही हमारी मांगों को मान लेंगे और सह सम्मान मांग लेंगे। और यदि सरकार नहीं मांगती
तो हमारी वीर नारियों की ताकत भी, जहाँ पर भी हमारी कमेटी जो बनी हुई है, रामलीला मैदान, संसद भवन या जंतर मंतर पे उपस्थित होने के लिए कहेगा, एक एक वीर नारी वहाँ उपस्थित होगी। अभी हम अपनी वीर नारियों को यहाँ कैसे लाएं? आप पत्रकार महोदय ये जनमंच पे देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, रुकने की सुविधा नहीं है। सरकार ने ऐसे आदेश डाल रखे हैं कि 5 बजे के बाद यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं रहने देंगे। हमारे पास धन बल नहीं है। हम एक दरी लेकर आते हैं अपने घर से, उसे बिछाते हैं, बैठते हैं, खाना लेकर आते हैं। ये चीजें मैं राजनीति संबंधी आप लोगों से वार्ता नहीं करना चाहता। मेरे दाएं और आपके बाएं एक विशाल टेंट लगा हुआ है जो दिल्ली की सरकार के विरोध में, मेरे देश की सरकार ही विरोध में खड़ी है। 1, 2, 4 लाख रुपए का उन्होंने वहाँ भव्य प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में पूरा नहीं है कि शायद वो आज ही है उनका। तो जो सक्षम व्यक्ति है, ताकतवर होता है, वो अपनी ताकत के बल पे ले लेता है। और हम पूर्व सैनिक जो अपना हक लेंगे अनुशासन में रह करके, और ये ताकत वाला सवाल आता कि 99 और 3 में, अब 99, 97 और 3% हम लोग एक साथ आ गए हैं, 3 एक साथ रह गए हैं। तो हमें जरूर हमारी सफलता मिलेगी। वर्ष चाहे 1 लगे या 2 लगे, जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करेगी, लिखित रूप में आश्वासन नहीं देगी, तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे फिर हमें भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।